साल है 2015। जब मैं फिफ्थ क्लास में था। फिफ्थ क्लास में हुआ क्या मेरे साथ कि मैं एक ना उस समय एक रूबिक क्यूब्स खरीदा था बहुत शौक से। ठीक है। उस समय मैंने लिया था उसे 25-30 रुपए में अपनी पॉकेट मनी से, रोज़ पॉकेट मनी को बचा बचा करके। तो फिर मैंने उसे एक दिन ना स्कूल लेकर गया। ठीक है। तो स्कूल में जो मेरे क्लासमेट था, एक है लड़का, तो उसे रूबिक क्यूब सॉल्व करना आता था पूरा। ठीक है। मैंने उससे कहा कि लो मेरा भी कर दो। उसने कहा कि ये तो सस्ता वाला है, मैं ये नहीं करता हूँ। तो उस समय मैं सोचने लगा कि यार ये बंदा कैसा है, एक दोस्ती हेल्प भी नहीं करता, एक नॉलेज जो है वो बांटने चाहिए, वो तो और वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। मैंने उससे कहा कि ये भी तो क्यूब है, इसमें भी 6 साइड होते हैं, ये भी सॉल्व कर लो, 2 मिनट लगेगा। तो मैंने उसे 20-25 मिनट कन्विंस किया। उसके बाद उसने मेरा क्यूब लिया। ठीक है। तो उसने इतना स्पीड से घुमाया था कि वो क्यूब खुल गया। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि सस्ता वाला क्यूब थोड़ा सा लूज रहता है, ऐसे घुमाने से वो खुल जाता है एक एक पार्ट। तो वो खुल गया। फिर उसके बाद मैंने उसे समेटा और फिर खुद से लगाकर सारा सॉल्व कर लिया। फिर जब मैं घर आया उसके बाद मैंने सोचा कि आखिर उसने, मेरा दोस्त रहकर भी वो मेरा क्यूब बोला कि ये सॉल्व नहीं करूँगा, ये सस्ता वाला है। फिर मैंने सोचा कि क्या क्यूब बनाना इतना ही हार्ड है, क्या मैं नहीं सीख सकता। तो उसी दिन से लेकर के मैंने एक हफ्ते में पूरा फाइन, मतलब कि आप किसी भी तरह कोई भी एंगल में दे दो, मैं उसे 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर देता। तो मैंने ये 3 से 4 दिन में सीख लिया था। उसके बाद मैं एक दूसरा क्यूब लेकर गया जो 200 की थी, एक बड़े के साथ एक छोटा आता है। ठीक है, वो वाला वो लेकर गया। उसके बाद मैंने क्लास में सभी लोगों को दिया। सभी लोग हमसे मांगते थे, मेरे भैया लोग भी मांगते थे कि दो क्यूब थोड़ा सा, तो मैं ना दे देता था। मैं एक एक पीरियड, दो दो पीरियड दे देता था, रहने देता था उन्हीं के पास। तो फिर वैसे में 2 लड़के आए मेरे पास। उन दोनों ने मुझे कहा कि भैया मुझे भी क्यूब सॉल्व करने सीखना है, क्या आप सिखाओगे। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उसने कहा कि मेरे पास लेकिन क्यूब नहीं है। तो फिर मुझे अपनी पुरानी वाली बात याद आ गई कि मुझे अपनी पहली वाली बात याद आ गई कि मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करके कि एक 30-35 वाला रूबिक क्यूब खरीदा था। तो एक जो उस क्यूब के साथ एक छोटा वाला था, मैंने उसे दे दिया। ठीक है। छोटा वाला मैंने रखा और बड़ा वाला उसे दे दिया। तो वो दोनों तो शॉक्ड हो गए कि बोले कि आप मुझे कैसे दे सकते। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा तुम पहले सीख लो, उसके बाद फिर तुम अपना ले लेना और फिर ये मुझे वापस रिटर्न कर देना अगर मन हो तो फिर वो दोनों लड़के तो बहुत खुश हो गए थे। तो और उसके बाद मैंने उसे डेली स्कूल जा जाकर, उसका घर काफ़ी दूर था और मेरा घर काफ़ी दूर, तो हम ना उसे स्कूल में खाली पीरियड में ही सिखाते थे। तो मैंने उसे 15 दिन के अंदर में सिखा दिया पूरा रूबिक क्यूब 3rd लेयर तक सॉल्व करना। वो लोग भी ठीक ठाक सॉल्व कर ही लेते थे, मतलब कि एक नहीं जानना और एक कर लेना बहुत डिफरेंस होता है ना। तो वो लोग लेट में ही करते थे लेकिन सॉल्व कर लेते थे सारे। तो मैंने उस लड़के को कहा कि जो बोलते थे कि ये सस्ता वाला है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करूँगा मैं। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई तुमने जब मेरा वो पहले वाला क्यूब को ऐसे इग्नोर किया था जैसे कि उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उस वजह से मैं एक नया क्यूब लिया और उसे 3 से 4 दिन में सीखा। तो फिर मैंने उससे कहा कि क्या तुमने 3 इडियट्स मूवी देखी है। तो उसमें जैसे कि अच्छे आमिर खान उसमें बोलते हैं कि
एक वो जेंटलमैन का घड़ी भुला जाता है, कितना 4 लाख में कितना का भुला जाता है, मतलब कि खो जाता है। तो वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है कि तुमने ये घड़ी भुला दिया, पता है वो कितने डॉलर की थी। तो फिर उस टाइम अक्षय कुमार बोलते हैं, उस समय सॉरी आमिर खान बोलते हैं कि $4, $4,000, मेरी तो 150 की है लेकिन टाइम वही बताती है। तो मुझे ये पार्ट काफ़ी फ़नी लगा, कि काफ़ी मोटिवेट लगी, काफ़ी इंस्पायर हुई, तो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैंने जो न्यू क्यूब ले गया था उसमें, वो कहा कि ये सॉल्व करके दो। तो उसने कहा अलाउ कर देता हूँ। मैंने बोला कि यार तुम ये क्यूब तो बहुत जल्दी ले लिए नया देख करके। बोला कि अरे यार गलती हो, सॉरी बोलने लगा था। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि अच्छा तुम ख़राब करके दो, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बोला क्या बात कर रहे हो, नहीं कर पाओगे तुम। तो फिर उसने लिया क्यूब को, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया, ख़राब किया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया था। ठीक है, वो सॉल्व, ठीक है, वो फुल कंफ्यूज्ड कि भाई ये तुम कर कैसे लिया, मुझे सीखने में बहुत टाइम लग गया था, तुम ये कर कैसे लिया। तो फिर वो मुझसे पूछने लगा कि भाई तुम कौन से फार्मूला से बनाते हो, मतलब कि वो फिर डिटेल लेने लगा कि मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ और कैसे सीखा और क्यों सीखा। और फिर उसने मुझसे ये भी बोला कि भाई तुम ये कौन से फार्मूला से बनाते हो। मैंने कहा कि मैंने लेयर्स फार्मूला यूज़ करता हूँ, मैं लेयर्स फार्मूला। तो वो रोटेशन फार्मूला यूज़ करता है, ऐसे करके, मतलब कि जो क्यूब सॉल्व करने जानते होंगे वो समझ गया हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं तो लेयर फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो अब हुआ ये कि वो मुझसे कहने लगा कि भाई तुम मुझे सिखा दो, कि क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ और ये काफ़ी जल्दी हो जाती है उससे, उस वाले रोटेशन मोशन वाले से। तो फिर मैं ना हंसने लगा। तब फिर मैंने बोला उसे कि ठीक है मैं सिखा दूँगा। उस समय ना मैंने उस बंदे के अंदर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रेपुटेशन बना ली थी। तो उस समय ना मैंने उस बंदे के नज़र में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना ली थी। तो फिर उसके बाद वो तो पता है आप लोग कि वो अब क्या करेगा, वो मुझे बाय बाय करने लगा। तो फिर यही होता है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, जो कि आप अगर नहीं करोगे तो आपकी लाइफ आगे नहीं चल सकती है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि मैंने आपको ये स्टोरी बताई अपनी। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इस चैनल में आप लोगों को लुक से लेकर के लाइफ की सारी नॉलेज देने वाला मैं आपको एक एक स्टोरी बताऊंगा, मैं आपको एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं।